बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ चौधरी रफीक पसवाल। माचू पिचू जो कि दुनिया के 7 अजूबों में से एक है, एक कदीम इनका नामी शहर है जो जनूबी अमेरिका के मुल्क पेरू के पहाड़ों में वाक़ है। ये शहर तकरीबन 15वीं सदी में इनका सुल्तनत के अरूज के दौरान आबाद किया गया था। माचू पिचू का मतलब है कदीम चोटी या कदीम पहाड़, और ये नाम इसके जगराफियाई पोजीशन को जाहिर करता है क्योंकि ये शहर एक बुलंद पहाड़ की चोटी पर वाक़ है। तारीखी हवालों के मुताबिक माचू पिचू को 1415 के करीब इनका सुल्तनत के बादशाह पिचाकोट ने तामीर करवाया था, लेकिन ये शहर इनका सुल्तनत के जवाल के बाद तकरीबन 100 साल तक नजर अंदाज रहा। कुछ माहिरीन का ख्याल है कि माचू पिचू को एक मजहबी मरकज या मुकामी हुक्मरानों के रिहायशी महल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, जबकि दीगर का मानना है कि ये शहर ज्यादातर एक मुकद्दस जगह थी जो आसमानी ताकतों से ताल्लुक रखती थी। इनका सुल्तनत का जवाल 1532 में अस्पानवी फातेह फ्रांसिस्को पेजारो की फौजों के हाथों हुआ और इसके बाद माचू पिचू तकरीबन छुप कर रह गया। ये शहर हस्पानियों से बचा रहा क्योंकि वो इस तक पहुंचने में कामयाब नहीं हो सके, और इसके बाद यहाँ की आबादकारी एक तवील अरसे तक मंजर से गायब रही। माचू पिचू को 1911 में अमेरिकी मुहिम जो बहरम बेंगम ने दरियाफ्त किया, लेकिन मुकामी लोगों के दरमियान ये शहर हमेशा जाना पहचाना जाता था। बेंगम ने इसका नक्शा तैयार किया और इसके तारीखी, सकाफती और फनून के अहम पहलुओं को दुनिया के सामने लाया। माचू पिचू की इमारतें इनका सुल्तनत के फनून और तामीरात की बेहतरीन मिसालें हैं। इनका तामीरात में एक खास बात ये थी कि वो इमारतें पत्थरों की मदद से बगैर किसी सीमेंट या चूने के जोड़ी जाती थी, जैसे ज़लज़लों का मुकाबला किया जा सके। इसके अलावा इनका मेमारों ने इन इमारत को इस तरह डिजाइन किया गया था कि वो कुदरती माहौल के साथ हम आहंग हों, जैसे कि सूरज की रोशनी और मौसम का असर। माचू पिचू में मुख्तलिफ किस्म की इमारत मौजूद हैं, जिनमें सबसे अहम सन टेम्पल है जो सूरज की इबादत के लिए बनाया गया था। इसके अलावा हवा हुना इंटीहुआना एक संगी स्तून है जिसे आसमानी दुनिया के साथ ताल्लुक कायम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। एक और अहम मकाम रोम ऑफ द डेड रोजिटास है जहां मुर्दों के तदफीन का अमल किया जाता था। यहाँ की वाक़यात से अंदाजा लगाया गया है कि माचू पिचू का इस्तेमाल सिर्फ रहायशी या मजहबी मकासद के लिए नहीं बल्कि एक साइंसी मरकज के तौर पर भी किया गया था, जहाँ फल्कियाती मुशाहिदात और हसाबात किए जाते थे। माचू पिचू का कुदरती माहौल इसकी तारीख की तरह ही दिलकश है। ये शहर पेरू के एंडीज पहाड़ी सिलसिले के दरमियान वाक़ है और इसकी बुलंदियां तकरीबन 2430 मीटर 7970 फुट की बुलंदी पर हैं। इसके इर्द गिर्द सरसब्ज वादी और पहाड़ों का मंजर एक मुनफरद कुदरती हुस्न पैदा करता है। इस इलाके की कुदरती जिंदगी में मुख्तलिफ किस्म के परिंदे, फूल और दरख्त शामिल हैं जो सियाहों को अपनी तरफ खींचते हैं। माचू पिचू का शुमार सिर्फ पेरू के नहीं बल्कि दुनिया के अहम सकाफती विरसों में होता है। यूनेस्को ने 1983 में इसे आलमी सकाफती विरसा करार दिया था और इसके बाद इसकी हिफाजत के लिए मुतअद्दिद इक़दाम किए गए हैं। माचू पिचू को दुनिया के 7 अजूबों में शामिल किया गया और हर साल लाखों सियाह यहाँ का रुख करते हैं। इस तारीखी शहर की अहमियत इस बात में भी है कि ये एक ऐसा मुकाम है जहाँ मुख्तलिफ तहजीबों के आसार मौजूद हैं और ये दुनिया भर के लोगों को माजी की अक्कासी फराहम करता है। माचू पिचू न सिर्फ एक सियाहती मुकाम है बल्कि ये इंसानों के लिए एक याद दहानी भी है कि कुदरत, तारीख और इंसानियत के दरमियान गहरा ताल्लुक होता है। माचू पिचू एक तारीखी, सकाफती और कुदरती खजाना है जो आज भी अपने राजों और जमालियात के साथ दुनिया को अपनी तरफ खींच रहा है। इसकी अज़मत न सिर्फ इनका सुल्तनत की शाहकारी को जाहिर करती है बल्कि इसकी तामीरात, फनून और कुदरती माहौल भी इंसानियत के लिए एक कीमती विरसा है। माचू पिचू की सैर एक ऐसा तजर्बा है जो इंसान को माजी की अजमत और मौजूदा हकीकत के दरमियान एक मुनफरद रिश्ता कायम करने का मौका देता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इस तरह की तारीखी वीडियोस आपको मिलती रहें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।